हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचडी जो एंट्रेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत जो केरला में है। एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी। A++ जो है वो एग्रीगेटेड है नेक के थ्रू, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए, स्पेशली जो पीएचडी करना चाहते हैं इस साल। तो इसके नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए गए एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन फॉर पीएचडी 2023 पीएचडी प्रोग्राम। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रॉपर इसकी डिटेल खुल के आ जाएगी, श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत। तो इसका जो इसके आप फॉर्म फिल करना है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। आप इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। और जो इसकी इंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ी है वो ओनली आपकी 150 रुपीज़ है, 150 रुपये ओनली फीस है जो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद सारा रीड आउट करने के बाद इस पर आप टिक करेंगे, देन अप्लाई करेंगे यहाँ से, फिर आप सारा फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर फॉर्म फिल करने से पहले ये देखना जरूरी है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी ओपनिंग्स हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है, राइट, इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या है और इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, उसको देखना जरूरी है एक बार, राइट। तो जो यहाँ पे इसका जो ब्रोशर है हमने ओपन कर लिया। अब देखिए, श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत जो केलाईडी केरला में है और ये नेक के थ्रू अप्रूव्ड है और A+ इसे ग्रेड मिला हुआ है नेक के थ्रू। अब यहाँ पे देखते हैं कि नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम 2023 थ्रू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। इनकी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। द प्रोग्राम इज ऑफर्ड अंडर रेगुलर मोड इन स्ट्रिक्ट compliance with the Sri Shankaracharya University of Sanskrit PhD 2023 as amended from time to time, right? Here in after refer to as the university regulations। बेसिकली यहाँ पर जो PhD प्रोग्राम है वो एक रेगुलर मोड में है, फुल टाइम PhD प्रोग्राम है, राइट। एडमिशन टू द फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम इसका पूरा दिया गया है, इनकी साइट पे विजिट कर सकते हैं। आप किस डिपार्टमेंट में बेसिकली कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जैसे संस्कृत साहित्य में आपकी 13 है, संस्कृत वेदांता में आपकी 3 है, संस्कृत व्याकरण में आपकी 8 है, संस्कृत न्याय में आपकी 1 सीट है, संस्कृत जर्नल आपकी 4 सीट्स है। बेसिकली ज़्यादा इनका जो मोटो रहता है वो संस्कृत के ऊपर रहता है। जितने भी संस्कृत के रिगार्डिंग आपके सब्जेक्ट हैं तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली उनके लिए जो संस्कृत में पीएचडी करना चाहते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया फॉर पीएचडी प्रोग्राम, राइट। हिंदी में आपकी 5 सीट्स हैं, इंग्लिश में आपकी 8 सीट्स हैं, मलयालम में आपकी 5 सीट्स हैं, फिलॉसफी में आपकी 6 हैं, हिस्ट्री में आपकी 11 है, सोशियोलॉजी में आपकी 2 हैं, राइट, म्यूजिक में आपकी 4 है और कंपैरेटिव लिटरेचर 5, संस्कृत वैदिक स्टडीज में 1 और मनुस्क्रिप्टोलॉजी उसमें आपकी 1 ओपनिंग्स है। तो टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग्स इतनी है, अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। एलिजिबिलिटी क्या है, द फॉलोइंग आर एलिजिबल टू सीक एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम, राइट। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड, यहाँ पे आपकी पोस्ट डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, राइट, किसी भी यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे या तो आपका अगर आपका बैचलर डिग्री है जिसमें आपका 4 इयर्स बैचलर डिग्री है, जहाँ पे आपके 8 सेमेस्टर हैं, राइट, तो वहाँ पे आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जो आपने मास्टर डिग्री किया है, राइट, उसमें आपके एटलीस्ट जो एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए 55% मिनिमम होना चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन किया, आपने 4 इयर्स ग्रेजुएशन है, वहाँ पे आपके एग्रीगेट मार्क्स 75% होना चाहिए। ये आप चीज़ ध्यान रखना। अगर आपका ग्रेजुएशन है ओनली, जिसे आपने बीटेक किया लेट सपोज, राइट, या आपने बी फार्मा के जो 4 इयर्स जिसका ड्यूरेशन है, यहाँ पे 8 सेमेस्टर्स हैं, तो उसमें आपके एग्रीगेट जो मार्क्स हैं वो 75% हैं, देन यू आर एलिजिबल टू पीएचडी एंट्रेंस, राइट। और अगर आपने आपका कोई एमए है, एमबीए है, एमकॉम है, मास्टर डिग्री किया है, तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। पर यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया, जैसे SC ST या जो OBC नॉन क्रीमी कम्युनिटी है, इनको 5% का रिलैक्सेशन भी है। तो वहाँ पे इनका 50% हो जाएगा अगर आपने मास्टर डिग्री में किया है। ये भी तो आपको रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है।
और कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड एमफिल प्रोग्राम विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट या इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन अ पॉइंट स्केल wherever a grading system is followed or equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved and recognized authorized by an authority। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपने एमफिल किया है 55% मार्क्स के बाद देन यू आर आल्सो एलिजिबल। अब इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर फॉर एडमिशन। इसका एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे आपका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और आपका इंटरव्यू होगा जो आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके द्वारा आपका कंडक्ट कराया जाएगा। नो कैंडिडेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपेयरिंग इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड इन द इंटरव्यू। कोई किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई छूट नहीं दी गई है, सारे कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा। The thrust area of entrance examination for each discipline will be 50% from research methodology। जो आपके यहाँ पर 2 सेक्शन में आपका जो एंट्रेंस है वो आपका डिवाइड होगा। पहला आपका सेक्शन होगा वो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा जहाँ पर 50% क्वेश्चन होंगे और 50% होंगे फ्रॉम योर रिस्पेक्टेड डिसिप्लिन या रिस्पेक्टेड डोमेन। जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका 50% का वेटेज होगा और 50% आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी। और जो इंटरव्यू बेसिकली रहेगा वो आपका जो DRC है, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वेटेज आप 70% फॉर एंट्रेंस एग्जाम। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें जो आपका वेटेज रहेगा, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है उसका आपका 70% वेटेज रहेगा और 30% जो आपका वेटेज रहेगा जो परफॉर्मेंस इंटरव्यू में आपकी जो परफॉर्मेंस रहती है उसका 30% वेटेज रहेगा। इन्हीं दोनों को इंक्लूड करके फाइनली आपका मेरिट बनेगी, उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या है, 3 आवर्स का टाइम है ड्यूरेशन और जो कंसर्न डिपार्टमेंट उसके द्वारा कंडक्टेड होगा। और क्वेश्चन पेपर विल कैरी 70 मार्क्स, यानी क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके 70 मार्क्स होंगे बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। A list of qualified candidate for interview will be prepared and published on the website of the university। जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ पर पब्लिश कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट हु सिक्योर a minimum of 50% मार्क्स या एबव इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एटलीस्ट आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। जैसे आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा तो आपके एटलीस्ट 35 मार्क्स होना चाहिए या उससे एबव होना चाहिए, देन यू विल बी क्वालिफाइड। और यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया गया, 5% का रिलैक्सेशन है कैटेगरीज वाइज, जैसे SC हो गए, ST हो गए या OBC नॉन क्रीमी लेयर है या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है या जेंडर नॉन कन्फर्मिंग पर्सन है, राइट, उनके लिए यहाँ 5% का रिलैक्सेशन है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखते हैं इंटरव्यू क्या रहेगा। बेसिकली द कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड इन द रिटन एग्जामिनेशन will be called through email for an interview before DRC of a respected department। DRC के जो respected department है उनके थ्रू आपको by email के द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो लोग entrance examination qualify करेंगे। Non receipt of email is not a ground for not conducting the interview। The candidates are advised to seek the website of university for such information। सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इनकी जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दी जाएगी। द इंटरव्यू विल कैरी अ मिनिमम ऑफ 30% मार्क्स, राइट। जो आपका इंटरव्यू है वो मिनिमम कैरी करेगा आपका 30 मार्क्स, यानी आपके 30 मार्क्स इंटरव्यू के मिनिमम होंगे। द इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेड बाय द कैंडिडेट। जो बेसिकली आपका इंटरव्यू होगा, जो आपका रिसर्च प्रपोजल है कैंडिडेट के द्वारा दिए सबमिट करा जाएगा उस पे ही आपके बेस्ड होंगे, राइट। तो जो आपका अपने रिसर्च प्रपोजल आप बना रहे हो, राइट, उसको अच्छे से आप रीड आउट करना ताकि जो इंटरव्यू है वो आपका टोटल आपका रिसर्च प्रपोजल पे बेस्ड करेगा। और रिसर्च प्रपोजल इज इंटेंडेड टू एक्सेस द रिसर्च पोटेंशियल ऑफ द कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन प्रोसीजर एंड मे बी रिवाइज्ड और कंप्लीटली चेंज इन द प्रोसेस। तो रिसर्च का जो रिसर्च प्रपोजल है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे वो आपके रिसर्च प्रपोजल के थ्रू ही पूछेंगे। यहाँ पर लिखा भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, द फॉलोइंग एस्पेक्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर द अवार्ड्स ऑफ मार्क्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आपको जो इंटरव्यू है उसके आपको जो
मार्क्स मिलेंगे वो किसके बिहाफ पे मिलेंगे, कैंडिडेट नॉलेज इन द प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च, आपको जो प्रपोज एरिया ऑफ रिसर्च है, जो आपका रिसर्च प्रपोजल है, आपको कितनी उसकी नॉलेज है, कैंडिडेट स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस फॉर रिसर्च, जो आपकी रिसर्च के लिए कितनी आपकी स्किल्स हैं, कितने आप कॉम्पिटेंट हैं, उसके बिहाफ पे आपके मार्क्स मिलेंगे। पोटेंशियल ऑफ द रिसर्च प्रपोजल टू कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, आपका रिसर्च प्रपोजल का क्या पोटेंशियल है तो कंट्रीब्यूट करने के लिए, उसमें भी आपके मार्क्स जुड़ेंगे। तो इसमें भी आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स, आपका 21 मार्क्स होना चाहिए आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, बाकी आपका 5% का इसमें भी आपका रिलैक्सेशन दिया गया है। अब सिलेक्शन देखते हैं, बेसिकली फाइनल सिलेक्शन किस प्रकार होगा। द सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन रैंक लिस्ट prepared in the order of merit which is sum of the marks obtained in एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, दोनों के जो इंटरव्यू है और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसकी अपडेट का उसको मार्क्स को सम करा जाएगा और आपकी एक प्रॉपर रैंक लिस्ट बनेगी। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम सेपरेटली इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड इन द इंटरव्यू विल बी अपीयर ऑन द रैंक लिस्ट, और जो रैंक लिस्ट है वो आपकी जो वेबसाइट है उस पर अपडेट कर दी जाएगी। बाकी जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं, किस किस कास्ट के लिए कितना रिजर्वेशन है, उसको भी एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो दिया गया है इसकी जो लास्ट डेट है, द क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल सबमिट थ्रू ईमेल अ कॉपी ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल एज मेंशन्ड एबट बिफोर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट और बिफोर 27 अक्टूबर से पहले आपको सबमिट करनी पड़ेगी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जो एडमिशन के लिए दिया गया है एक बार आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सारा डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इनको भी दे सकते हैं किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आप फीस जो दी गई है पूरी इन्होंने फीस भी मेंशन की है कि आपको कितनी फीस आपकी टोटल खर्चा एक्सपेंडिचर होगा, वो भी इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है। The limited fellowship will be offered to the eligible candidate in each department subject to be decision of the university। यहाँ पे जो फेलोशिप का भी प्रोविज़न है, जो फेलोशिप मिलेगी वो जो एलिजिबल कैंडिडेट है हर एक डिपार्टमेंट में उनको ही फेलोशिप मिलेगी। आप किस सब्जेक्ट में मिलेगी वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। कैसे आपको अप्लाई करना है, अप्लाई कर सकते हैं, जो इनकी वेबसाइट है इस पर ओपन करेंगे, यहाँ से अप्लाई, और उसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 29 अक्टूबर है। 29 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो इससे पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट फीस बहुत कम है, ये बहुत अच्छी बात है कि ओनली 150 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन चार्ज है, राइट। तो काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप केरला के अंदर पीएचडी करना चाहते हैं श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है गाइज। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। चलते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।